तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH61 अनजान खूबसूरत लड़की ढूंढ रही है अमन को। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि अमन जो रॉयल सोसाइटी की ओर लौट रहा था को अचानक कुछ महसूस होता है और वह रास्ते में रुक जाता है। वहीं मेहिका भी अपने प्राइवेट रूम में जाग चुकी होती है और जागते ही उसे सब तुरंत कुछ याद आने लगता है कि कैसे अमन ने उसके साथ वह सब बुरा बर्ताव किया था। जब मेहिका अमन को अपने आसपास नहीं पाती और अपने कपड़े भी पहले की तरह ही ठीक ठाक पाती है तो वह चैन की सांस लेकर प्राइवेट रूम से बाहर आ जाती है। वहीं इसी समय दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बला की खूबसूरत लड़की जो अपना ट्रॉली बैग लेकर बाहर निकल रही थी दिखाई देती है, जो अपने आसपास के मर्दों पर जो उसे ही घूर रहे थे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। अब आगे अमन जो इस समय बगीरा से मिलने के बाद खन्ना विला की ओर ही जा रहा था को कुछ आभास होता है और वह जो काफी तेजी से जा रहा था रुक जाता है। इस समय अमन के चेहरे की गंभीरता साफ साफ बता रही थी कि वह थोड़ा चिंतित नजर आ रहा है। दरअसल ऐसा कभी कभी ही होता था जब हमेशा शांत रहने वाले अमन के चेहरे के भाव चिंता वाले हो जाए, पर न जाने क्यों इस समय अमन को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। उसे अभी से नहीं बल्कि बहुत देर से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो या उसका पीछा कर रहा हो, पर काफी कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं पता चलता कौन है। अमन भावहीन चेहरे के साथ और थोड़ी कठोरता के साथ चारों ओर देखते हुए कहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद भी उसे कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिलता। क्या यह मेरा केवल वहम है? अमन अपने आप से ही सवाल करते हुए कहता है, क्योंकि वह जानता था कि मार्शल मास्टर से नीचे का कोई भी व्यक्ति उसकी स्पिरिचुअल आभा से नहीं बच सकता था और मार्शल मास्टर से ऊपर का कोई व्यक्ति भला क्यों ही उसका पीछा करेगा। थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद भी जब अमन को वहां कुछ दिखाई नहीं देता तो उसे यकीन हो जाता है कि यह केवल उसका वहम ही है, तो वह फिर से रॉयल सोसाइटी की ओर तेजी से जाने लगता है। वहीं अमन के जाते ही थोड़ी देर बाद काले कपड़े पहने व्यक्ति जो उस निर्माणाधीन बिल्डिंग पर पहले प्रकट हुआ था फिर से उस स्थान पर प्रकट होता है जहां पर अमन अभी थोड़ी देर पहले रुका हुआ था। काफी स्ट्रांग सेंसेज है, यहाँ तक कि मेरी प्रेजेंस को भी महसूस कर लिया, वह काले कपड़े पहने व्यक्ति खुद से ही हल्की मुस्कान के साथ कहता है और किसी भूत की तरह वहां से छूमंतर हो जाता है। वहीं उस काले कपड़े पहने व्यक्ति के गायब होते ही एक बूढ़ा व्यक्ति जो आसमान में खड़ा पूरी घटना को बड़े इत्मीनान के साथ देख रहा था मुस्कुराकर बड़बड़ाते हुए खुद से ही कहता है, कितना अच्छा खेल चल रहा है यहाँ बच्चे। अमन, तुम्हारी जिंदगी में तो हर तरह के रंग ही रंग भरे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। बस इसी चीज का थोड़ा अफसोस है कि मैं और इस ड्रामे का और आनंद नहीं ले पाऊंगा। खैर, मुझे इन सब से क्या ही लेना देना है, पर हाँ एक बात तो है, वह लड़की मेहिका, उसके बारे में मुझे नहीं लगा था कि वह इतनी टैलेंटेड होगी और उसकी बॉडी रेयर टाइप की होगी। यही सब सोचकर वह बूढ़ा व्यक्ति अपने ख्यालों से बाहर आता है और हवा में ऐसे चलने लगता है जैसे कि वह जमीन पर चल रहा हो। कुछ ही कदमों में कई किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति आंखों से ओझल हो जाता है। दरअसल यह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, मास्टर सक्सेना ही थे जो अमन को देखने के लिए और उसकी स्थिति जानने के लिए वापस आए थे। पर जब वह अमन को खुश और आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो उन्हें मन ही मन में उसके लिए बहुत खुशी होती है। इस वक्त मास्टर सक्सेना का हाफ स्टेप मार्शल इंसिस्टर का रिल्म पूरी तरह से स्थिर हो चुका था, यहाँ तक कि मास्टर सक्सेना अब उन ग्रेट ओल्ड मॉन्स्टर्स से भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे जिन्हें हाफ स्टेप मार्शल इंसिस्टर लेवल में कदम रखे कई दशक बीत चुके हैं। वहीं अमन जो इस वक्त पूरी तरह से अनजान था कि उसका पीछा सच में कोई कर रहा था और यह उसका वहम नहीं था, और वह व्यक्ति जो उसका पीछा कर रहा था वह हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर के लेवल का कल्टीवेटर था। वहीं इसी प्रकार वह काले कपड़े वाला व्यक्ति भी जो हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर के लेवल पर था पूरी तरह से अनजान था कि उसके ऊपर भी कोई नजर रखे हुए है, और उस व्यक्ति की ताकत तो इस लेवल की है कि हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर लेवल तो छोड़ ही दो, यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को भी खत्म करने के लिए उसका एक अटैक पर्याप्त से अधिक है। अगर उसे काले कपड़े वाले मार्शल आर्टिस्ट को जरा सी भी इस बात की भनक लग जाती कि उसके सिर के ऊपर एक हाफ स्टेप मार्शल इंसिस्टर खड़े हैं और जिसका वह पीछा कर रहा है वह उनका स्टूडेंट कम और पोता अधिक है जिसे वह बहुत अधिक प्यार और लगाव से रखते हैं, तो वह जरूर डर के मारे बेहोश हो जाता। वहीं दूसरी तरफ मेहिका जो दीनानाथ के सामने थी, अपने मास्टर को अपने ऑफिस में देखकर उसका सारा गुस्सा जो अमन की वजह से था पूरा खत्म हो जाता है। अभी मेहिका जो दीनानाथ से कुछ कहने जा ही रही थी कि नजर अचानक शंभूनाथ पर जा पड़ती है जिसके चेहरे पर इस समय भी हल्का पीलापन साफ साफ देखा जा सकता था।
अरे मार्शल अंकल, आप भी यहाँ हैं? मेहिका शंभूनाथ को ग्रीट करते हुए एक स्माइल के साथ कहती है। शंभू, जाओ, जो मैंने बताया है वो पूरा करो जाकर। अभी शंभूनाथ किसी तरह से बनावटी मुस्कान देखकर मेहिका के ग्रीटिंग का कुछ जवाब देने जा ही रहा था कि तभी उसे दीनानाथ की कठोर आवाज सुनाई देती है। अगर आज से पहले ऐसा हुआ होता कि दीनानाथ ने शंभूनाथ को ऐसे जाने के लिए बोला होता तो वह जरूर इसका विरोध करता, परंतु आज जैसे ही उसके यानी कि शंभूनाथ के कानों में दीनानाथ के शब्द पड़े तो वह वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे उसके पीछे पागल कुत्ते पड़े हों। वहीं मेहिका जब शंभूनाथ के ऐसे अजीब बर्ताव को देखती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। मास्टर, आज मार्शल अंकल को क्या हो गया है? आज वे आपकी बात तुरंत चुपचाप मानकर यहाँ से चले गए, मेहिका दीनानाथ से सवाल करते हुए कहती है। वहीं दीनानाथ जब मेहिका का सवाल सुनते हैं तो वह खामोश हो जाते हैं। वह सब छोड़ो, यह बताओ, उस लड़के का, मेरा मतलब है तुम्हारी शादी का क्या हुआ? तुमने मेरे पास एक पत्र भिजवाया था ना, जिसमें तुमने बताया था कि तुम्हारे दादाजी द्वारा तुम्हारी शादी फिक्स कर दी गई है, और इसके पहले भी तुमने एक बार अपनी फिक्स शादी का जिक्र किया था। दीनानाथ बात बदलते हुए मेहिका से कहते हैं। वहीं मेहिका जैसे ही मैरिज वाली बात सुनती है उसकी आंखों के सामने तुरंत अमन का ठरकी चेहरा आ जाता है और अपने पुराने सवाल को भूलकर वह तुरंत गुस्से में आ जाती है। एक पहाड़ी गंवार और बेवकूफ इंसान से मेरे दादाजी ने मेरी शादी तय कर दी है। अभी वह यही था, शायद आपके आने से पहले चला गया होगा। मेहिका दांत पीसते हुए कहती है। वहीं दीनानाथ जो शांति से पानी पी रहे थे, मेहिका की बात सुनकर अचानक पानी उनके मुंह से बाहर निकल आता है और वह खांसने लगते हैं। क्या इस लड़की ने अभी अभी एक 22-23 साल के मार्शल मास्टर को पहाड़ी गंवार बेवकूफ कहा है? मास्टर दीनानाथ मेहिका की बात सुनकर मन ही मन में खुद से कहते हैं, अगर ऐसा जीनियस, टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग और बुद्धिमान लड़का इस लड़की की आंखों में बेवकूफ के सिवा कुछ नहीं है तो फिर इसे शायद ही इस लाइफ में कोई लड़का पसंद आए। अभी मास्टर दीनानाथ मेहिका को बताने जा ही रहे होते हैं कि वही यानी कि मेहिका अमन के बारे में जो सोच रही है वो गलत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इससे पहले कि अभी वह कुछ कह भी पाते, उन्हें अमन से किया गया अपना वादा याद आ जाता है, जिसमें उन्होंने वचन दिया था कि वह अमन के रहस्य को, जिसमें उन्हें अमन की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखती थी, हमेशा रहस्य ही रखेंगे और अपना वादा कभी भी नहीं टूटने देंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के ही एक 7 स्टार होटल मरिया में एक वीवीआईपी रूम के अंदर एक खूबसूरत लड़की बाथरोब पहने अपने फोन को ही बड़ी देर से घूरे जा रही थी। यह लोग फोन क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे कितना टाइम लगता है किसी को ढूंढने में जिसकी फोटो तक मैंने पहले से दे रखी है। वह खूबसूरत लड़की मन ही मन में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन के साथ कहती है। दरअसल यह लड़की और कोई नहीं, वही एयरपोर्ट वाली लड़की ही होती है जो असल में यहाँ किसी और को नहीं बल्कि अमन को ही ढूंढने आई है। उसने जाते वक्त तो दिल्ली ही कहा था, अपने आप में बड़बड़ाते हुए वह लड़की खुद से कहती है। बेड पर सफेद रंग के बाथरोब में बैठी यह खूबसूरत लड़की इस वक्त किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही होती है, जिसके गीले बालों से टपकती हुई छोटी छोटी बूंदों को उसकी गोरी त्वचा पर गिरते हुए को देखकर किसी का भी मन डोल जाए। इस समय वह लड़की जो बेड पर बैठ करके अपने किन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी, के गीले बालों को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वह अभी अभी नहा करके ही बाहर आई हुई है। बेचैनी उस खूबसूरत लड़की के चेहरे पर इस समय साफ साफ देखी जा सकती थी, जो लगातार हर थोड़ी देर में अपने फोन को ही घूरने लगती थी। 1 घंटा हो गया है, यह बेवकूफ लोग कर क्या रहे हैं इतनी देर से? वह लड़की अपने आप में ही फ्रस्ट्रेशन के साथ बड़बड़ाते हुए कहती है। अब आगे क्या होगा? क्या दीनानाथ बता देगा मेहिका को कि अमन है एक मार्शल मास्टर, या रखेगा अपना वादा ऊपर? कौन है यह लड़की जो बेसब्री से ढूंढ रही है अमन को? कौन था वह अनजान काले कपड़े वाला शख्स जो कर रहा था अमन का पीछा? क्या उसे किसी और ने भेजा था अमन पर नजर रखने के लिए, यह है वह केवल उसकी सुरक्षा के लिए? कैसे डील करेगा अमन खन्ना विला में आज मेहिका के आ जाने के बाद उससे? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ द हेवनली मार्शल जीनियस।